टेंथ क्लास आज हम फिज़िक्स का टॉपिक 16.9 देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, आपने पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है। सिंपल पावर की बजाय हम इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे। तो पावर होती क्या है? पावर बराबर होता है वर्क डन ओवर टाइम। अब जब भी हमारे पास ये जो ये जो बटा आता है और उसके नीचे जो टाइम आता है ना, तो हम इसके लिए या तो रेट लफ्ज़ कहते हैं या इसको टाइम रेट कहते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि पावर बराबर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की जो काम है वो कितने टाइम में हो रहा है या उसका रेट क्या है, तो इसको हम पावर बोलते हैं। अब अगर हम इसी पावर को इलेक्ट्रिक पावर कह दें तो ये जो वर्क है या एनर्जी, एक ही बात है, वर्क की एनर्जी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। ठीक है, वो कौन सी एनर्जी होनी है? वर्क की एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी। तो पावर बन जाएगी इलेक्ट्रिक पावर, यानी रिलेटेड टू करंट और चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट। रेट क्यों बोलते हैं? जब बटा आ जाए तो उसको रेट बोलते हैं और नीचे टाइम का फैक्टर भी आ जाए। एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड और कंज्यूम, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए यानी एक जगह से दूसरी जगह, या इस्तेमाल हो जाए एक सर्किट के अंदर। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यानी सिंपल सी बात है कि जो वर्क है या एनर्जी है वो कौन सी हो जाए? इलेक्ट्रिक, यानी चार्जेस के पास जो एनर्जी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के पास जो एनर्जी, तो वो एनर्जी किस रेट पर या किस टाइम रेट पर ट्रांसफ़र हो रही है या कंज्यूम हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब फार्मूला देखेंगे तो सेम मिलेगा कि पावर बराबर होती है वर्क W ओवर टाइम। ओके, फिर आपने इसका यूनिट भी देखा हुआ है कि जब पावर बराबर होती है वर्क W ओवर टाइम, तो बेटे वर्क का या एनर्जी का W का यूनिट होता है जाउल और डिवाइड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर जाकर पर सेकेंड की शक्ल में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जाउल पर सेकेंड। तो पावर का यूनिट है जाउल पर सेकेंड, जिसको हमने बोला कि ये वाट के बराबर होता है आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, क्योंकि वाट नाम के साइंटिस्ट ने पावर का कॉन्सेप्ट दिया। तो पावर का ये जो यूनिट निकला जाउल पर सेकेंड, वो वाट के बराबर रख दिया गया। ठीक है, तो यही वो बात है कि पावर का जो SI यूनिट है वो वाट W है और वाट W बराबर होता है जाउल पर सेकेंड के। देखिए बेटे, ऊपर फार्मूला है जिसमें W बेसिकली वर्क या एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे W जो है वो इस वाट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक वाट बराबर होता है जाउल पर सेकंड के बराबर होता है। अब बच्चे, मैं आपको पेज 110 पर लेकर जाता हूँ। पेज 110 के ऊपर मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था V इक्वल टू W ओवर Q, और ये फार्मूला किस चीज़ का है? ये पोटेंशियल डिफरेंस V का फार्मूला है। तो याद रख लें, V बराबर होता है W बाय Q। तो मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर V बराबर होता है W बाय Q। Q छोटा या बड़ा लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए और मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया। अब जो पावर का अभी मैंने फार्मूला पढ़ा वो बराबर होता है वर्क डन W ओवर टाइम। ठीक है, तो वर्क डन ओवर टाइम। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं इस फार्मूले में मौजूद ये वर्क W है ना, या एनर्जी कह सकते हैं, इसको सेपरेट करता हूँ। तो बटे के नीचे जो Q डिवाइड हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा Q चार्ज इंटू V। ठीक है, Q इंटू V, तो ये निकल आएगा इक्वल टू वर्क। सही, तो अब मैं वर्क की जगह इस फार्मूले में वर्क की जगह पुट कर सकता हूँ Q इंटू V। तो पावर का फार्मूला बन गया वर्क की जगह जब मैं Q इंटू V पुट करूँगा, और बटे के नीचे क्या है? टाइम। अब मैं आपको एक और फार्मूला दिखाता हूँ जी। तो बेटे, आपने पेज 106 पे जाना है और वहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि करंट I जो है ना वो बराबर होता है Q बाय T के। Q चार्ज होता है और T टाइम होता है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर Q आ रहा है और ओवर T आ रहा है। देखें, Q बड़ा या छोटा मैटर नहीं करता, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप बड़ा लिख सकते हैं अगर आप बड़े से सेटिस्फाइड हैं। तो Q बाय T क्या होगा? I होगा, करंट होगा। तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा I इंटू V। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमने बना लिया क्योंकि इसमें करंट I आ रहा है और V पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आ रहा है।
अब बुक ने इसको डिराइव नहीं किया, बुक ने डायरेक्टली लिख दिया कि जो इलेक्ट्रिक पावर P है ना, उसको लिखने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करंट I एंड वोल्टेज V। तो आप करंट I और V वोल्टेज का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे उसने डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि मैंने आपको सिखाया कि जो बेसिक फार्मूला है पावर का वो वर्क डन ओवर टाइम है ना, यहाँ से आप किस तरह से निकाल सकते हैं I इंटू वी। तो बेसिकली पावर के 2 फार्मूले निकल आए और मज़ीद 2 बाकी हैं। जो 2 निकले हैं मैं उसको साइड पे लिख लेता हूँ ताकि चारों फार्मूलों का लास्ट पर स्क्रीनशॉट ले सको। तो पहला फार्मूला है बेसिक फार्मूला, पावर इज़ इक्वल टू W वर्क ओवर T टाइम। अब दूसरा हमने अभी निकाला इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला I इंटू वी, तो पावर बराबर है I इंटू वी। अब तीसरा फार्मूला, जो कि तीसरा और चौथा फार्मूला इसी दूसरे फार्मूले से निकलेंगे। अब आपने एक लॉ पढ़ा है, बड़ा फेमस लॉ, V इक्वल टू आई आर यानी ओहम्स लॉ, ठीक। तो आप इस V को इस V की जगह पे पुट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा पावर इक्वल, सबसे पहले I है इंटू V और V की जगह आई आर, ठीक हो गया। तो अब बेटे I और I आपस में मल्टीप्लाई होकर I का स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर बन जाएगी I इंटू आई यानी I का स्क्वायर इंटू आर। तो पावर का ये वाला बेसिकली थर्ड फार्मूला हो गया। तो हम लिख लेते हैं पावर का तीसरा फार्मूला क्या है, पावर बराबर है I स्क्वायर इंटू आर के। अब हम चौथा और आखिरी फार्मूला भी निकाल लेते हैं। निकालना आपने इस दूसरी इक्वेशन यानी इसी से है, लेकिन ओहम्स लॉ से ही निकालना है, यानी V इक्वल टू आई आर का ही यूज़ करेंगे। बट अब की बार आप I पुट करोगे इस दूसरी इक्वेशन में। पहले क्या पुट किया था, पहले इस V को उसकी जगह पे पुट किया था, अब इस I की जगह पे I का फार्मूला पुट करोगे। तो I पुट करने के लिए साथ R क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके V के नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा V बाय R और ये आ गया I, ठीक है। अब I का फार्मूला किसके इक्वल आ गया, V बाय R। तो इस I की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ V बाय R को। तो आइए करते हैं। सबसे पहले P पावर है, उसके बाद I जो है वो नहीं करना मैंने, I की जगह V बाय R यानी V बाय R मैंने लिख दिया, ठीक है। उस I के साथ एक और V मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये V हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बेटे V इंटू वी यानी V इंटू वी तो स्क्वायर हो जाएगा, V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो ये पावर का चौथा फार्मूला आ गया V स्क्वायर ओवर R। तो फोर्थ फार्मूला हमारे पास क्या निकल आया, फोर्थ फार्मूला पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। अब आपको ये चारों के चारों याद करने और डिराइव करने सीखने हैं, ठीक है, क्योंकि पावर का कोई भी फार्मूला किसी भी टाइम यूज़ हो सकता है, तो आपके जहन में चारों फार्मूले अवेलेबल होने चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। ये पावर का वो फार्मूला जो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, निकाला नहीं है, और मैंने निकाला है, तो आप काइंडली इस खाली जगह पर उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर को यानी ओहम्स लॉ को 2 बार अप्लाई किया, तो एक वो तीसरा वाला फार्मूला निकल आया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो कि मैंने थर्ड वाला लिखा है आई स्क्वायर इंटू आर। और फोर्थ वाला क्या है, V स्क्वायर बाय आर, तो मैंने फोर्थ वाला ये लिखा है V स्क्वायर बाय आर, सही है जी। तो बेटे अभी हमारे पास है जाउल्स लॉ। देखें ये जो पावर अभी पड़ी है ये भी शॉर्ट है और जाउल्स लॉ भी शॉर्ट है। इसका फार्मूला बुक ने डायरेक्ट दिया है, लेकिन हम इसको डिराइव करते हैं जी। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, अभी आपने जो V का फार्मूला देखा पावर के केस में, जो कि बराबर होता है W वर्क डन ओवर Q चार्ज, ठीक है। अब Q चले यहाँ पर बड़ा लिख लेते हैं, वैसे सेम ही है, Q बड़ा या छोटा। अब Q जो है ये इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने अभी करंट का फार्मूला यूज़ किया ना, I बराबर होता है Q ओवर T के। सो अगर मैं यहाँ से Q सेपरेट करता हूँ ना, तो नीचे जो टाइम डिवाइड हो रहा है वो इधर आके I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा I मल्टीप्लाई T, दिस इज़ इक्वल टू Q, ठीक है। सो Q किसके बराबर आ गया, I इंटू टी। तो अब मैं यहाँ पर ये जो नीचे Q है इसकी जगह लिख सकता हूँ I इंटू टी, यानी वर्क बराबर हो जाएगा ऊपर W डिवाइडेड बाय Q की जगह यहाँ से देखते हुए I इंटू टी लिखा जा सकता है। अब अगर आई टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा V इंटू आई इंटू टी, दिस इज़ इक्वल टू वर्क डन। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो V आ रहा है वो ओहम्स लॉ से यूज़ किया जा सकता है, ओहम्स लॉ को।
क्योंकि V बराबर होता है I इंटू आर के अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो V की जगह मैं आई आर लिख सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। सो इस V की जगह हम I इंटू आर लिख लेते हैं और साथ में ये I और T पहले से फार्मूले का पार्ट बन रहा है। अब आप गौर से अगर देखें तो एक करंट I ये है और एक करंट I ये है, तो I इंटू आई का स्क्वायर हो जाएंगे यानी I का स्क्वायर, साथ में ये R और ये T यानी RT। अब ये आ गया वर्क, और आपको अच्छे से पता है कि जो वर्क है ना वो बराबर होता है एनर्जी के, ठीक है। तो वर्क बराबर है एनर्जी, और जाउल्स लॉ के केस में कौन सी एनर्जी? जाउल्स लॉ के केस में हीट एनर्जी, क्योंकि जाउल्स लॉ बेसिकली हीट एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला निकल आया आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब जाउल्स लॉ ने या जाउल ने ये जो हीट एनर्जी है इसको एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी हीट एनर्जी का सिंबल उसने क्या रखा है? एच, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच यानी हीट एनर्जी बराबर है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब बुक ने ये फार्मूला डायरेक्टली दे दिया, लेकिन ये जो कुछ स्टेप्स की डेरिवेशन है वो आपने कर लेनी है बेटर इंप्रेशन या बेटर मार्क्स के लिए। अब जाउल्स लॉ हमें बताता क्या है? मिसाल के तौर पर मैं ना एक सर्किट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बैटरी जोड़ देता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब अगर मैं इसके साथ कनेक्शन बनाता हूँ ना, और रास्ते में मैं एक रेजिस्टर लगा देता हूँ, आर रेजिस्टर। अब आपको पता है कि जब ये करंट इस सर्किट में से गुजरेगा, करंट मीन जब चार्जेस फ्लो करके मूव करके जाएंगे, और जब ये इस रेजिस्टर में से गुजरेंगे ना तो बेटे उनकी एनर्जी ज़ाया होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस एक रुकावट होती है करंट के रास्ते में। तो जब वो चार्जेस या वो करंट इस रेजिस्टर में से गुजरेगा तो रेजिस्टेंस की वजह से उनको रुकावट का सामना करना पड़ेगा, तो इनकी कुछ एनर्जी लॉस होगी। लॉस एनर्जी अपीयर होगी हीट की शक्ल में, यानी रेजिस्टर जो है वहाँ पर हीट जनरेट होगी, और यही हीट इस जाउल्स लॉ से हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो हीट एनर्जी है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करके ये बराबर होती है किस, यानी कितनी हीट निकलेगी उसका फार्मूला दिया गया है, आई स्क्वायर लेना है, यानी जितना करंट गुजरेगा आई करंट को हम आई से मेंशन करते हैं ना, तो जितना करंट गुजरेगा यानी आई गुजरेगा, आपने उसका स्क्वायर कर लेना है वो जितना भी हो, इनटू यानी उसका प्रोडक्ट ले लेना है आर क्या? उस सर्किट में लगी हुई उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आर बोला गया, और साथ में टाइम, क्योंकि इस दौरान कुछ टाइम भी तो लगा होगा। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप प्रोडक्ट कर दो, यानी जो करंट जा रहा है आई उसके स्क्वायर को, जो लगी हुई रेजिस्टेंस आर है उसको, और जो टाइम गुजरेगा इस दौरान उसको, इन तीनों को अगर प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो एच की होगी, मतलब हीट एनर्जी जो यहाँ पर निकल रही होगी रेजिस्टेंस में से। तो ये बात यहाँ पर लिखी है कि जो हीट है ना, प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस में पैदा होने वाली हीट एनर्जी इज इक्वल, वो बराबर होती है प्रोडक्ट, यानी आपने तीनों चीज़ों को प्रोडक्ट करना है। कौन सी चीज़ें? नंबर 1 स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कितना करंट गुजरेगा उसका स्क्वायर कर लें, रेजिस्टेंस कितनी लगी है और कितना टाइम लगेगा, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। ओके जी, तो बेटे अभी जाउल्स लॉ के मुताबिक H बराबर है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब जो मैंने आपको पावर का तीसरा फार्मूला बताया ना, ये वाला फार्मूला जिसमें पावर बराबर है आई स्क्वायर आर के, तो बेटे देखें ये आई स्क्वायर आर है, मैं इसकी जगह पावर पी लिख सकता हूँ, और पीछे ये टाइम बचा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी हीट हीट एनर्जी बेसिकली बराबर है किसके? पावर इनटू टाइम के, यानी पावर को टाइम से प्रोडक्ट कर दें, क्रॉस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो हीट निकाली जा सकती है। तो ये बात नीचे लिखी है कि H यानी हीट एनर्जी बराबर है पावर P इंटू टाइम के। तो यहाँ पर वो भी बता दी गया कि टोटल हीट एनर्जी यानी H प्रोडक्ट है पावर और टाइम का, पावर और टाइम को आपस में प्रोडक्ट करके आप टोटल हीट एनर्जी H मालूम कर सकते हो। तो बेटे इससे साबित एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात साबित होती है, इस फार्मूले ने आपको ये बताया कि हीट एनर्जी बराबर होती है पावर इनटू टाइम। यानी अगर आप कोई डिवाइस यूज़ करते हैं जिसकी पावर ज़्यादा है ना, तो उसकी ज़्यादा हीट पैदा होगी, यानी वो उतना ज़्यादा गर्म होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा भी हुआ है
कि अगर मैं एक बल्ब यूज़ करता हूँ 100 वाट का, यानी जिसकी पावर कितनी हो 100 वाट हो, तो बेटे हीट कितनी होगी। टाइम को 1 सेकंड करना अगर हम कर दें, 1 सेकंड के अंदर हीट चेक करें तो 1 सेकंड इंटू 100 वाट ये हो जाएगा 100 जाउल। ठीक है, वाट और सेकंड मिलके जाउल बन जाता है। तो हीट एनर्जी पैदा हो गई 100 जाउल। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी। अगर मैं 100 वाट की बजाय 50 वाट का मैंने बल्ब यूज़ किया होता तो उसमें से कितनी हीट पैदा होगी, यानी वो कितना गर्म होगा, 50 जाउल हीट उसमें से निकलेगी। तो यही वो बात है कि अगर 100 वाट का हम लेते हैं बल्ब तो वो किस रेट के ऊपर हीट को निकालेगा, 100 जाउल हीट निकालेगा पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हो कि हीट के फार्मूले में टाइम भी आ रहा है, यानी इससे भी डिपेंड करता है कि हीट कितनी पैदा होगी। जाहिर सी बात है, आप एक बल्ब ज़्यादा देर तक चलाते हो तो टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा है तो हीट भी बढ़ेगी। ठीक है, ज़्यादा चलाने से वो ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। तो यही वो बात है कि टोटल हीट एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट, यानी कितनी ज़्यादा टाइम पर, कितना लॉन्ग, कितना ज़्यादा टाइम तक एक बल्ब या कोई डिवाइस ऑपरेट करता है, उतना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी। अब देखें ना, ऊपर वाले केस में आप 100 वाट पावर वाले बल्ब को चला रहे थे सिर्फ 1 सेकंड, तो वो गर्म हो रहा था, यानी उसमें से हीट निकल रही थी 100 जाउल। लेकिन अगर मैं उसी 100 वाट वाले बल्ब को चलाऊं 10 सेकंड के लिए, टाइम मैंने 10 गुना कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर 1000 जाउल हीट पैदा होती है। तो समझ आई कि जितना हीट निकलेगी ना, जितनी हीट, वो डिपेंड करती है पावर पर भी और कितने टाइम आप उस चीज़ को चलाओगे उस पर भी डिपेंड करती है। ओके बेटे, तो अभी हम पढ़ते हैं किलो वाट आर। अब किलो वाट आर को हम शॉर्टली लिखते हैं, किलो के लिए के, वाट के लिए डब्ल्यू और आर के लिए एच। ठीक है, अब किलो वाट आर क्या है, देखें, अगर हम कोई भी एनर्जी या इवन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, उसको नॉर्मली या कॉमनली या ऐसे यूनिट के लिहाज से देखें तो हम उसको ना जाउल के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जाउल के अंदर उसकी वैल्यू ले रहे होते हैं। बट जब हम प्रैक्टिकली यूज़ पे आते हैं तो हम इतनी कम एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते कि वो जाउल में मेजर कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। सो इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, कॉमनली कंज्यूम्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए हम जाउल की बजाय किलो वाट आर का यूनिट यूज़ करते हैं, जो कि रिलेटिवली एक बड़ा यूनिट होता है। सो कहता है कि द यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो यूनिट है जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बड़ी अमाउंट, बड़ी वैल्यू में मेजर करता है। तो बेटे इसको हम बोलते हैं किलो वाट आर। तो किलो वाट आर की पहली बात आप यही याद रखोगे कि ये बिग यूनिट है, बड़ा यूनिट है, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। अब आप ऊपर पढ़ के आए हो ना कि ये जो एनर्जी, हीट एनर्जी है ना, ये तो बेसिकली हीट है लेकिन है तो एनर्जी। एनर्जी का एक फार्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज़ इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। सो ये फार्मूला है हीट एनर्जी या सिंपल एनर्जी का पावर इनटू टाइम। सो गौर से सुनिएगा, मैं इस एच की जगह एनर्जी लिख सकता हूँ क्योंकि वो हीट है और वो भी एक एनर्जी है। दिस इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक, पावर क्रॉस टाइम। सो अगर पावर इस्तेमाल हो तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, राइट। अगर पावर इस्तेमाल हो 1 किलोवाट या ऐसा कह लें 1000 वाट, 1000 वाट की पावर आप इस्तेमाल करो तो 1000 वाट को आप 1000 को कह सकते हो 1 किलो और ये बन जाएगा 1 किलोवाट। और कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करो, आप इस्तेमाल करो 1 आवर के लिए, यानी 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो 1 आवर बन जाएगा 1, ये 1 इंटू 1000 तो 1000 रहेगा, 1 ख़त्म हो जाएगा। जो ये जो आर है इसकी जगह मैं एच लिख सकता हूँ। सो ये बन जाएगा किलो वाट आर, किलो वाट आर एनर्जी बन जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 किलो वाट आर से क्या मुराद है, इससे मुराद है कि अगर 1 आवर यानी 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए 1000 वाट या 1 किलो वाट की पावर इस्तेमाल की जाए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी 1 किलो वाट आवर। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इतनी 1 किलो वाट इतनी एनर्जी होती है डिलीवर, जो कि डिलीवर की जाती है पावर ऑफ 1 किलो वाट, यानी अगर आप पावर इस्तेमाल करें 1 किलो वाट की पावर, ठीक, और कितने टाइम में, 1 आवर में,
टाइम कितना हो 1 आवर यानी 1 घंटा, ये बेसिकली h है, ऊपर वो निशान लगा हुआ है। 1 घंटा यानी 1 आवर के लिए आप इतनी पावर इस्तेमाल करें। कितनी पावर? 1 किलोवाट की पावर। तो बेटे आप कितनी एनर्जी ले रहे हो या आपको कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो किलोवाट आवर क्या है? कितनी पावर कितने टाइम में इस्तेमाल हो रही है, और कितनी पावर? 1 किलोवाट पावर, और कितने टाइम में? 1 आवर में इस्तेमाल होगी। अब बेटे देखिए मेरे पास जो पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो यूनिट आया ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो बराबर आ गया 1 किलोवाट आवर के। ठीक है, अब आपको पता है कि एनर्जी का ऐसा यूनिट तो जाउल होता है। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि 1 किलोवाट आवर में कितने जाउल एनर्जी है, तो आइए उसको मालूम करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि किलो की जगह हम 1000 लिख सकते हैं ना, तो मैं 1 तो मल्टीप्लाई होके किसी के साथ भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी ना, तो किलो की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1000। W वाट है, और 1 आवर यानी 1 घंटे। 1 घंटे में 3600 यानी 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट आवर यानी घंटा नहीं होता, सेकंड होता है। सो 1 आवर है, मैं उसकी जगह 3600 सेकंड लिख सकता हूँ। सो अब ये कितना बन जाएगा, गौर से सुनना, ये वाट और सेकंड मिल के जाउल होता है। जाउल बराबर होता है वाट इंटू सेकेंड, क्योंकि वाट आपने पढ़ा था, वाट बराबर होता है जाउल पर सेकेंड, तो जाउल बराबर हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। तो सबसे पहले तो मैं करता ही यही हूँ कि वाट इंटू सेकेंड की जगह जाउल यानी ऐसे यूनिट लिख सकता हूँ। सो ये बन जाएगा ऐसे यूनिट जाउल। अब आप देख सकते हो कि ये 1000 है, तो बेटे इसको 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 ज़ीरो हैं। और इसको लिखा जा सकता है 3.6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ से पॉइंट उठाएंगे साइंटिफिक नोटेशन के लिए ना, एक पॉइंट इधर, दूसरा इधर और तीसरा इधर, तो पॉइंट आ जाएगा दरमियान में कुछ इस तरह से 3.6, और चूँकि 3 स्टेप मूव किए हो तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो बेटे अब गौर से देखें, 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 3 मिल के हो जाएगा 10 की पावर 6, तो ये है 3.6 वैल्यू, 3.6, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 3, तो बेटे 10 की पावर 6 हो जाएगा, और साथ में ये जाउल निकल रहा है। अब 3.6, और आपको पता है कि ये जो 10 की पावर 6 है ये बराबर होता है मेगा के। मेगा एक प्रीफिक्स है, और जैसे किलो एक प्रीफिक्स है ना, जिसकी वैल्यू 1000 या 10 की पावर 3 होती है, और मेगा को आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हो। सो इस 10 की पावर 6 की जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ? मेगा, और ये जे यानी जाउल मौजूद है। तो समझ आई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके लिए। 1 किलोवाट आवर एनर्जी है, कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये कितने जाउल के बराबर होती है? ये 3.6 मेगा जाउल के बराबर होती हैं। आपसे पूछा जाता है कि इसको ना प्रूव करें, तो आपने कुछ बेसिक स्टेप की मदद से यहाँ तक पहुँच के इसको प्रूव कर देना होता है, जो कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा, यानी 1 kWh किलो वाट आवर बराबर होता है अल्टीमेटली 3.6 मेगा जाउल के। तो ये 2-3 स्टेप या 4-5 स्टेप्स हैं, छोटी सी डेरिवेशन है, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है जी। तो बच्चे अभी देखें, किलोवाट आवर की आपने डेफिनेशन समझ ली, आपने उसका फॉर्मूला अभी तक नहीं देखा। तो ये किलोवाट आवर जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक यूनिट है, तो आप कितनी अमाउंट में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल करेंगे किलोवाट आवर में, हमने उसके लिए एक फार्मूला देखना है। तो सबसे पहले मैं किलोवाट आवर को लिख लेता हूँ। इसमें किलो आ रहा है, इसमें वाट आ रहा है, और इसमें आर यानी टाइम आ रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले वाट को देखते हैं। वाट आपको पता है ना पावर होती है, तो पावर इन वाट, ठीक है। तो वाट डब्ल्यू की जगह हमने लिख दिया फार्मूले के अंदर, ये फार्मूला है बेसिकली, और ये उसका KWH उसका सिंबल है। अब सिंबल से आसान तरीके से मैं आपको फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। तो W वाट है, तो इसलिए फार्मूले में पहली चीज़ आप यूज़ करोगे पावर इन वाट। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है R, और R आपको पता है टाइम है, आवर्स घंटे, तो मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम ऑफ यूज़ इन R, लेकिन टाइम किस में लेना है? आवर्स में, क्योंकि यहाँ पर HR है। अब एक चीज़ बाकी है किलो। अगर मैं बेटे इस पावर को वाट में ले लेता हूँ, तो नाम तो किलो वाट है, तो मैं खुद से यहाँ पर ना किलो भी लगा दूंगा जब मैं कोई न्यूमेरिकल या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा।
तो आपको पता है किलो की वैल्यू होती है 1000, तो अगर मैंने यहाँ पर पावर के साथ किलो लगाया तो 1000 लगा दिया मैंने, इसलिए मुझे 1000 पर डिवाइड भी करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं खुद से ही किलो लगा दूँ तो ये सिचुएशन या इक्वेशन ख़राब हो जाएगी। तो बैलेंस करने के लिए बेटे मैंने किलो तो लगाना ही है, क्योंकि नाम ही क्या है, किलो वाट। तो किलो लगाना पड़ेगा इस वाट के साथ, ठीक है, ये वाट को ऐसे नहीं छोड़ते, इस वाट के साथ यहाँ पर हम किलो खुद से लगा देंगे। अब खुद से कोई चीज़ लगाते हो तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो, तो खुद से आपने किलो यानी 1000 लगा दिया, तो 1000 से ही फिर डिवाइड किया, तो इसलिए फार्मूले में डिवीजन में 1000 भी आ गया। सो बहरहाल ये फार्मूला बन गया हमारे पास। फार्मूला क्या है, किलो वाट आवर में अगर आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है तो फार्मूला ये है कि आप पावर को वाट में लेंगे, टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स में करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ज़हन में रखना है कि ये सिंपल आवर्स नहीं है, ये ये किलो वाट है, ये सिंपल वाट नहीं है, सॉरी ये किलो वाट है, किलो फार्मूले में लगाएंगे लाजमी। अब आपने अक्सर सुना होगा जो हमारे घरों में बिजली इस्तेमाल होती है ना, हम कहते हैं कि इतने यूनिट्स इस्तेमाल हुए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे 300 यूनिट्स इस मंथ हमने यूज़ किए। अब ये कौन से यूनिट है, ये यूनिट किलोवाट आवर ही है, ठीक है। तो हम एनर्जी इस्तेमाल करें ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी बिजली की जो एनर्जी है, तो किस यूनिट में इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम इसी किलोवाट आवर में इस्तेमाल करते हैं। और हमारा मीटर भी इसी में डिज़ाइन होता है। कहता है जो इलेक्ट्रिक मीटर है जो हमारे घरों में लगे होते हैं ना, इंस्टॉल्ड इन आवर हाउसेज, मैयर द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कंजप्शन है, हमारी जो इस्तेमाल है, वो मैयर करता है हमारा मीटर किस यूनिट में, किलोवाट आवर में, यानी इसी यूनिट में जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसी के अकॉर्डिंग हम पे करते हैं आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को उसके मुताबिक पे करते हैं। और बेटे अगर आपको 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट पता हो, अब आपको पता ना 1 किलोवाट आवर हम नॉर्मली इसको यूनिट कहते हैं कि इतने यूनिट इस्तेमाल किए, तो 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट की कॉस्ट अगर आपको ना नॉन यानी पता हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय द फार्मूला, कि आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिल कितना आएगा। तो देखें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकलेगी, आप सिंपली कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट को, 1 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने इस्तेमाल किए। मिसाल के तौर पर आप 1 यूनिट की वैल्यू लगा लें 40 रुपीज़, यानी जस्ट एग्जांपल है कि 1 यूनिट 40 रुपये का है पाकिस्तानी रुपीज़, और हमने इस मंथ 300 यूनिट इस्तेमाल कर लिए, तो आप कैसे बिल निकालेंगे, तो टोटल बिल हमारे पास कितना होगा, आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स यानी 300 यूनिट्स, 300 यूनिट को मल्टीप्लाई करवा देना 40 रुपीज़ जो कि 1 यूनिट की प्राइस है। तो अब आप इसको अंदाज़ा करें, कैलकुलेट करें, 1 0 2 0 ये है तो 3 0 हो गए, और 4 × 3 यानी 12, तो ये 12,000 रुपीज़ उस मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, अगर 40 रुपीज़ उस यूनिट की वाकई प्राइस है। अभी आपको पता है कि कितनी प्राइस है। बहरहाल टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 चीज़ों को, नंबर 1 कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स इस्तेमाल कर चुके हैं हम इस मंथ में, और 1 यूनिट की क्या प्राइस चल रही है। अब देखें 1 यूनिट की प्राइस तो हमें अपने बिल के ऊपर मालूम हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ या गवर्नमेंट वो 1 यूनिट की प्राइस तो बताती है। मेन चीज़ होती है ये कैलकुलेट करना कि हम इस मंथ कितने यूनिट इस्तेमाल कर चुके हैं। उसका तरीका वही है, क्योंकि यूनिट को मैं अभी बता के हटाऊँ कि यूनिट को हम किलोवाट आवर कहते हैं, और पीछे मैं आपको फार्मूला बता के आया हूँ कि किलोवाट आवर में अगर एनर्जी मालूम करनी है तो ये फार्मूला है। तो इसलिए आप नंबर ऑफ़ यूनिट निकालने के लिए वही फार्मूला लगा देंगे, पावर इन वाट मल्टीप्लाई टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स डिवाइड बाय 1000। ये फार्मूला लगा कर आप किलोवाट आवर यानी यूनिट्स मालूम कर सकते हैं कि कितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो कि ऊपर वाला फार्मूला है। तो नीचे वाला फार्मूला ऊपर वाले जैसा ही है, इसमें ऊपर वाली नंबर ऑफ़ यूनिट्स की आगे मज़ीद डिटेल या मज़ीद उसका फार्मूला दिया हुआ है। बहरहाल यहाँ तक ही आपका काम है, ये बस रीड करने वाला है, ये कुछ भी नहीं है।